तो बेटा बेसिकली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डराती है। मतलब ऐसा लगता है, बच्चा बोलता है सर हम कैसे करें, हमें डर लग रहा है। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज होता है आपके नीट के एग्जाम में, तो करना तो पड़ेगा बेटा। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, चल तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको प्रोसीड करना है, क्या आपको सारी चीजें इसमें ध्यान देना है पूरा प्रॉपर। अगर आज का वीडियो आपने आखिरी तक देखा तो मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी दिक्कत नहीं देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती क्यों है सर, क्या ऐसा रीजन है। उसका रीजन यह है कि जब आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ते हो तो आप ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हो। दो चैप्टर्स हैं जो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार करते हैं। बेटा हमेशा याद रखना, आपको अगर केमिस्ट्री की इमारत को तैयार करना है तो उसकी नींव को बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत मजबूत बनाओ। और वो नींव दो चैप्टर से आती है। एक होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसको अपन पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है सर जी केमिकल बॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल, जब मैं आऊंगा ना इस चैप्टर पे तब मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों की इंपॉर्टेंस। और ये खुद में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, आपको तो इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। और बेटा ये तो पूरी जान रखा हुआ है किसका, इनऑर्गेनिक के अंदर का। तो बेसिकली आपको ये दो चैप्टर्स को तो एकदम ये मान के चलिए फोकस्ड है एकदम। कैसा है मतलब फोकस, मतलब अगर आपने ये दो चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। हमने कहा ठीक है सर, मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाना है, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स आने चाहिए। तब आप स्टार्ट कर पाओगे जीओसी, जिसको अपन कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ठीक। आगे क्या सर, और क्या और क्या। नेक्स्ट, बेस्ट वे टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा। देखो यार, पढ़ते तो सब है ना, सब करके भी जाते हैं, क्या निकल जाता है क्या, नहीं। तरीका, कम से कम समय पे ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं, बढ़िया से बढ़िया अपन तैयारी करें तो ही हो पाएगा। तो यहां पर क्या हो, सबसे बढ़िया पहले आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, है ना। बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको आगे दिक्कत ही ना आए। सर देखिए, पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो चैप्टर कौन कौन से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग आना जरूरी है। अब यहां पर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्या स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक्स। और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कितनी चीजों को बेटा, तीन चीजों को। पहला, जहां से ये खेल चालू होता है, पहला चैप्टर आपकी 11th का, जहां से ऑर्गेनिक आप ये मानो जन्म लेके आगे की तरफ बढ़ती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जिसमें आपको थोड़े से मैकेनिज्म्स वगैरह थोड़े बहुत दिख जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स वगैरह दिख जाते हैं। सेकंड, आईयूपीएसी, सर ये भी इसी का ही पार्ट है, बिल्कुल। थर्ड, थर्ड किस पे ध्यान देना है बेटा, थर्ड आइसोमेरिज्म, या आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना है। ये तीन चीजें हैं जो ऑर्गेनिक का बेस तैयार करती है। और इनका बेस कहां पर तैयार होता है, आपके दो चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और आपकी केमिकल बॉन्डिंग। फिर आपका ऑर्गेनिक का बेस ये तीनों तैयार करेंगे, और इसके बाद आपको पढ़ना होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या पढ़ना होता है, ये पहला हो गया बेसिक स्ट्रॉन्ग करने। सेकेंड होता है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, वही रिएक्शन वाला पार्ट, इसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो सारा फंडा इसके अंदर आएगा। और ये कब पढ़ पाओगे, जब ये स्ट्रांग होगा। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी जान लगा लो आप इस तक पहुंच ही नहीं पाओगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने क्या बोला बेटा, इसी तरीके से हम आपको कवर करवाएंगे। और आपको बता ही दिया था, हाँ आप लोग के लिए खुशखबरी है, सब लोग के लिए, कि बेटा जो हमारा कामयाबी बैच हमने लॉन्च किया था, जिसके साथ आपको विक्ट्री बैच भी मिल रहा था, हमने कहा था आप 3 नहीं 6 लोग की शक्ति आपके साथ थी। 6 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले थे, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स और 2 आपके बायोलॉजी।
उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है आगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कल तक नहीं ले पाए थे, काफी बच्चों के मैसेजेस और ये सारी चीज चल रही थी, तो 23 तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी भी उसका प्राइस कितना है बेटा, सेम 4999 ये। और सर ये बहुत मिनिमम सा अमाउंट है, साथ ही साथ 2000 का रिवॉर्ड आपको मिल रहा था अगर आप 31 अगस्त तक 80% ड्यूरेशन की 80% लाइव क्लासेस अटेंड करें और टेस्ट 100% दे 31 अगस्त तक, तो आपको 2000 का कैशबैक था। और मैंने कहा ना यार, घर वालों को नीट का तोहफा देने से पहले ये तोहफा दिया जाए। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें आप लोग को एकदम फील आता है कि हाँ हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे, तो वो डेडिकेशन पैदा होता है आपके अंदर। तो बेटा फिर आपको ये बैच मिलेगा सिर्फ 3000 में, और आप समझ रहे हैं आप कामयाबी भी अटेंड कर सकते हैं एज वेल एज आप विक्ट्री भी अटेंड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो कोड अप्लाई करना है बेटा, वो कोड याद रखिएगा, हेमंत कोड अप्लाई करना है आपको। क्या कोड अप्लाई करना है, हेमंत कोड अप्लाई करना है सर आपको, ठीक है। और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे, इसके दो फायदे, एक तो आपको बैच 4999 में मिलेगा, दूसरी आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आने का मौका मिल जाएगा, उसमें आप ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो प्लीज अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कामयाबी बैच को आज ही एनरोल करें 4999 में। अगर 31 अगस्त तक आपने वो दोनों कंडीशन को फुलफिल किया तो 2000 का रिवॉर्ड है। कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, हेमंत, दो फायदे 4999, साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बेटा क्या बोला मैंने, पहले वो 2 चैप्टर, फिर ये 3, उसके बाद आप रिएक्शन का फंडा समझ जाएंगे, सारा रिएक्शन का। तो ये देखिए बेसिक्स में ये 3 नाम ही है, ये कर लो। और फिर देखो एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक चैप्टर्स, इनका एप्लीकेशन कहां मिलेगा, यहां रिएक्शन वाला पार्ट जो पढ़ते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, तो ये सब भाई आपका यहां बन जाएगा। लेकिन आपको सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, फिर ये 3 और उसके बाद ये, बस ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसी पैटर्न में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर एक और चीज, फिर आप जब आप ये धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाओगे ना, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट की कॉपी। हाँ, मतलब पहले में आप ये देख लो रिएजेंट, ठीक है, मतलब आपने देखा इतने सारे रिएजेंट्स होते हैं तो हम ले रहे हैं ये, ठीक है। फिर उसका फंक्शन, ठीक है, और फिर उसका एग्जाम्पल, ये। तो अब यहां पर रिएजेंट बहुत सारे हो सकते हैं और सब मैं भरवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, एक एक करके भरते चलेंगे। जैसे पहले मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, ठीक है, तो भाई उसका फंक्शन क्या है और फंक्शन के बाद उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा वो बताएंगे अपन। फिर उसके बाद सेकंड मान लो सोडियम डाइथर वुड्स रिएक्शन वाला, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा ये बताएंगे। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, सारे रिएजेंट्स को रिवाइज करना और साथ ही साथ उनका फंक्शन देख लेना बगल में कि क्या करवा रहे हैं और क्या रिएक्शन हो रही है, तो कितना आसान बन जाएगा भाई, सबसे आसान, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये कॉपी जरूर तैयार करनी है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, कर लिया सर, डन। अब आगे फिर भैया ये मैं बोलूंगा, ये 3 ऐसे चैप्टर है ना बेटा जो आपके डायरेक्ट, पहली बात तो यार बायोमोलिक्यूल पे तो बात करनी नहीं चाहिए, आप सब लोग बायो वाले हो तो ये तो आपकी कमांड होती है, सर ये तो हमारी जान है, जान है, वही वाला मैटर है। फिर आगे प्यूरिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस बार आया था लेजिग्ने टेस्ट, सिंपल सीधा भैया कॉपर वाला आंसर था क्योंकि वो रिएक्शन थी नहीं, सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं आता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में तो आपको थोड़ा घुमा देगा, रिएक्शंस में घुमा देगा, यहां कुछ नहीं घुमाता। फिर नीचे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही सॉल्ट एनालिसिस वाला, इसमें कुछ नहीं घुमाता, इसको तो वन टाइम वॉच है, वन टाइम टॉपिक है ये, एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, एक बार लिख लो, काम हो जाएगा। तो इनको छोड़ना नहीं है, पता है क्यों, 1-2 क्वेश्चन के चांसेस यहां से होते हैं, 2 क्वेश्चन के चांसेस यहां से, 1 क्वेश्चन, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है बेटा, ठीक है। चल फिर रोड मैप फाइनल जो है वो ये है कि बेटा आपको सारी हमारी क्लासेस लेक्चर्स अटेंड करने, उसके पूरे प्रॉपर तरीके से आपको क्या बनाने हैं बेटा, नोट्स बनाने। अगर ये कर लिया काम हो जाएगा। फिर हम जो डीपीपीज देंगे, हमारे मॉड्यूल्स जो हैं उसमें बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ हमने ऐड किया लेवल अप।
कि इस बार कोई क्वेश्चन आपको फंसा ना दे, इस बार कोई क्वेश्चन आपको हरा ना दे, तो वो भी हमने इसका पार्ट लेके चला। ठीक है, आगे देखो। फिर रिवीजन, मैंने क्या कहा था बेटा, आपकी ऑर्गेनिक कैसी है बेटा, आपकी ऑर्गेनिक है लक्ष्मी माता, ये बात याद रखना है, लिखना है सबको कमेंट में हैशटैग लक्ष्मी माता। रोज रोज पापा को देखो भाई, पापा दिन रात पूजा करते हैं, सुबह भी एक बार शाम को एक बार, है ना। और भारत माता की याद सिर्फ 2 ही दिन आती है ना, 14 अगस्त को और आपकी 25 जनवरी को। अब आधे लोग बोलेंगे सर आपको पता ही नहीं है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे कब आता है। मैंने कहा एक दिन पहले याद आनी चालू हो जाती है ना, इसीलिए बोल रहा हूं। तो भारत माता नहीं बनाना है अपन को, इसको लक्ष्मी माता बनाना है, रोज पढ़ना है डे टू डे। तो ये रिविजन डे टू डे। उसके बाद इसके टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके यूनिट वाइज, इसके चैप्टर वाइज, इसके मॉक टेस्ट पूरे लगाने और उनका एनालिसिस करना है, वो बहुत जरूरी है। और फिर फाइनल रिवीजन ये तो करवाते ही हैं हम लोग लास्ट में, ये अभी आपका काम है, ये तो फिर हम ही करवाते हैं। और देन उसके बाद आप लगा सकते हैं अपना डॉक्टर, उसका नाम वाम लिख दो एक बार कमेंट में, डॉक्टर के साथ। ये रोड मैप आपको फॉलो करना है किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर पूरे अभी तक जो बताया उसका सार बताऊं तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना, तो ऑर्गेनिक पढ़ते बनेगी। फिर ऑर्गेनिक का बेसिक जीओसी, आइसोमेरिज्म और नेमिंग, ये कर लिया तो रिएक्शन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, जितना रिएक्शन का है। उसके बाद भैया वन टाइम वॉच टॉपिक वाले मैंने क्या बताया, बायोमोलिक्यूल आपका फेवरेट, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस, और उसके बाद भैया हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां से 4 क्वेश्चन आने ही आने, सीधे सीधे आने। और उसके बाद भाई इस पैटर्न को फॉलो कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतने में आग लगा दो, आप लोग जीत जाओगे। ठीक है, और बाकी मैं आप लोग को बोल रहा हूं बेटा, लास्ट टाइम चल रहा है, बैच स्टार्ट हो चुका है, 19 मई को स्टार्ट हो गया। आज मेरी पहली क्लास भी हो गई है, सबकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। बस आप लोग चालू हो जाइए फटाफट, जिसने नहीं किया एनरोल कर लीजिए। कामयाबी बैच के साथ विक्ट्री बैच साथ में मिल रहा है 4999 में, कोड यूज करना है हेमंत बस, और आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस बेटा इसी तरीके से चालू करिए। ये रोड मैप दे दिया मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसे ही मैं रोड मैप आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी दूंगा, और आपको इनऑर्गेनिक, जिसमें मैं प्रिसाइजली अंदर तक बताऊंगा कैसे आपको काम करना है। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, बाय बाय।